Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today's topic is nervous system. That is a part of human organ system. इंसानी जिस्म में एक ऐसा निज़ाम, एक ऐसा सिस्टम मौजूद है जिसके ज़रिए वो इन्वायरमेंट को फ़ील कर सकता है, इन्वायरमेंट में होने वाली तब्दीलियों को फ़ील कर सकता है और एप्रोप्रिएट रिस्पांस शो कर सकता है। मसलन हम गर्मी फ़ील करते हैं और फ़ील करेंगे तभी गर्मी से बचने के लिए कोई तरीका करेंगे। हम भूख फ़ील कर सकते हैं और फ़ील करेंगे तभी कोई कुछ खाएंगे और ज़िंदा रह पाएंगे। यानी द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बॉडी डिपेंड्स अपॉन इरिटेबिलिटी एंड एप्रोप्रिएट रिस्पांस। अगर हम इस तरह नहीं करेंगे, अगर हम माहौल को फील नहीं करेंगे, रिस्पांस शो नहीं करेंगे तो सर्वाइवल नामुमकिन है, दैट इज़ इम्पॉसिबल। जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है वो बेसिकली 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। CNS means central nervous system and PNS means peripheral nervous system. Central nervous system and peripheral nervous system. जो CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, it is composed of brain and spinal cord. Brain and spine or spinal cord. जो ब्रेन है वो सर में क्रेनियम में प्रोटेक्टेड है, महफूज है, मौजूद है, जबकि जो स्पाइन है या स्पाइनल कॉर्ड है ये रीढ़ की हड्डी यानी वर्टिब्रल कॉलम में प्रोटेक्टेड है। और ये दोनों चूँकि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बनाते हैं, ये दोनों ब्रेन और स्पाइन या स्पाइनल कॉर्ड चूँकि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बनाते हैं नर्वस सिस्टम का, बिकॉज ऑफ विच दे आर कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये ब्रेन है दैट इज़ प्रोटेक्टेड इन स्कल, और इसका जो पोस्टीरियर नैरो पार्ट है, पोस्टीरियर पिछला नैरो पार्ट है, वो स्पाइन या स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है। और ये दोनों मिलकर, ब्रेन और स्पाइन मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। जो दूसरा पार्ट है वो कहलाता है PNS और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। PNS मीन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरी कहते हैं किनारे को, बाउंड्री को। हमारी जो स्किन है ये हमारी बाउंड्री है, हमारी क्योंकि स्किन से बाहर हमारा जिस्म नहीं है, स्किन से बाहर इन्वायरमेंट है, यहाँ तक हमारी बाउंड्री है, पेरिफेरी है, किनारा है। तो ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये हमारी बाउंड्री तक, हमारी स्किन तक फैला हुआ होता है। कहाँ से? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, मीन्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से फैला हुआ होता है और हमारी स्किन तक फैला हुआ होता है, मौजूद होता है, बिकॉज ऑफ इट दैट इज़ कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और ये मुश्तमिल होता है नर्व्स एंड न्यूरॉन्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ नर्व्स एंड न्यूरॉन्स। ब्रेन से निकलने वाले जो नर्व्स होते हैं, ब्रेन से निकलने वाले सपोज ये नर्व्स हैं, ये सिर्फ स्कल में, खोपड़ी में ही मौजूद होते हैं और ये आंखों तक जाते हैं, उनसे वापस मैसेज लेकर आते हैं, एयर्स तक भी जाते हैं, वापस मैसेज लेकर आते हैं। इस तरह जो हेड एरिया में जितने भी ऑर्गन्स मौजूद हैं उन तक मैसेज लेकर जाते हैं और वापस भी लेकर आते हैं। चूँकि ये नर्व्स जो ब्रेन से निकलने वाले नर्व्स हैं वो सिर्फ हेड एरिया में ही मौजूद होते हैं। इस खोपड़ी को क्रेनियम कहते हैं, स्कल भी कहते हैं, क्रेनियम भी कहते हैं। इसलिए इन न्यूरॉन्स, इन नर्व्स को क्रेनियल नर्व्स कहा जाता है। ब्रेन से निकलने वाले जो नर्व्स हैं उनको क्रेनियल नर्व्स कहा जाता है। बिल्कुल इसी तरह स्पाइन या स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले जो नर्व्स हैं वो हेड एरिया से नीचे जितना भी ट्रंक एरिया है, बॉडी पार्ट्स हैं, उन तक ये नर्व्स जाते हैं, मैसेज लेकर जाते हैं, वापस भी लेकर आते हैं और इनको स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले जो नर्व्स होते हैं,
स्पाइनल कार्ड से निकलने वाले नर्व जो होते हैं दे आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स। नर्व में क्या फ़र्क होता है? न्यूरॉन या नर्व सेल जो है दैट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। इन हमारा जो नर्वस सिस्टम है ये बेसिकली नर्व सेल या न्यूरॉन से बना हुआ होता है। एक जो टिपिकल न्यूरॉन होता है वो इस किस्म का हो सकता है। इसका एक एक्सपेंडेड पार्ट होता है, ऐसे फैला हुआ एक्सपेंडेड पार्ट होता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड सेल बॉडी। ये सेल बॉडी, इसमें न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म, बाकी सारे ऑर्गेनिज्म इसमें मौजूद होते हैं, बिकॉज ये एक बेसिकली सेल ही है लेकिन मॉडिफाइड फॉर कंडक्टिंग नर्व इम्पल्स। इसका जो ऐसे एलोंगेटेड पार्ट है ये वाला दैट इज़ कॉल्ड एक्सॉन। इसको एक्सॉन कहते हैं। इसके जो डेंट्स निकले हुए होते हैं, डेंट्स, दे आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। इसके बेसिक पार्ट्स होते हैं। जबकि नर्व जो होते हैं, नर्व, ये तो न्यूरॉन हो गया। जो नर्व होता है, जब बहुत सारे न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स मिल जाते हैं और इनके ऊपर एक शीट सी बन जाती है, बिल्कुल इस तरह जैसे बहुत सारे धागों से एक रस्सी बनती है, इस तरह बहुत सारे एक्सॉन्स मिल जाते हैं, एक कॉर्ड बना लेते हैं, रस्सी नुमा एक शक्ल बना लेते हैं, इनके ऊपर एक कवरिंग सी चढ़ जाती है, एंड दैट इज़ कॉल्ड नर्व। उसको नर्व कहते हैं। ये विजिबल होता है, बड़ा होता है, नज़र भी आसानी से आ सकता है। न्यूरॉन्स की बुनियादी तौर पे 3 किस्में हैं। न्यूरॉन्स आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज़ sensory neurons, motor neurons and intermediate neurons. Sensory neurons वो न्यूरॉन्स हैं जो सेंस ऑर्गन से मैसेजेस रिसीव करते हैं और लेकर आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। हमारी आई सेंस ऑर्गन है, हम जो कुछ भी देखते हैं वो दरअसल विजुअल मैसेजेस हैं। मैसेज डजंट मीन जो हम मोबाइल पे लिखते हैं, ठीक है। जो कुछ हम देखते हैं वो मैसेज है, जो हम सुनते हैं वो मैसेज है, जो हम फील करते हैं, गर्मी, ठंड, भूख, प्यास, दीज आर ऑल मैसेजेस। तो जिन ऑर्गन्स के ज़रिए हम ये फील करते हैं वो रिसेप्टर हैं, और ये सेंसरी न्यूरॉन्स के ज़रिए मैसेज आते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक आते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स आर द न्यूरॉन्स विच कैरी मैसेजेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टूवर्ड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इस तरह ये जो मोटर न्यूरॉन्स हैं दे कैरी ऑर्डर्स फ्रॉम CNS टू इफेक्टर्स। ये ऑर्डर्स लेकर जाते हैं ब्रेन से या स्पाइन से मसल या ग्लैंड्स की तरफ ऑर्डर लेकर जाते हैं, और आमतौर पे चूँकि बिकॉज दे प्रोड्यूस मोशन, आमतौर पर ये हरकत पैदा करते हैं, इसलिए इनको मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। जबकि ये जो इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स हैं, हमारा जो ब्रेन है और स्पाइनल कार्ड है, ये भी न्यूरॉन्स का ही बना हुआ होता है। जिन न्यूरॉन्स का ये बना हुआ होता है ये प्रोसेसिंग करते हैं, इनको इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स कहते हैं। इनमें मेमोरी भी स्टोर हो सकती है और ये ऑर्डर्स भी कन्वे कर सकते हैं, मैसेजेस भी रिसीव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की टॉपिक की समझ ज़रूर आई होगी, और अगर नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो हरगिज़ नहीं भूलिएगा। उम्मीद करता हूँ आप ऐसा ही करेंगे। शुक्रिया।